क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखें बेटा कि ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में एक तरफ ये टावर है और दूसरी तरफ टावर का इमेज बना हुआ है। इसी तरह ये दरमियान में लेंस है, जिस लेंस के अंदर से ये लेंस नज़र आ रहा, ये टावर नज़र आ रहा ना, ये जिस लेंस के अंदर से वो लेंस ये वाला है। अब इसमें देखें कि इसमें लेंस से टावर का डिस्टेंस ये वाला है और लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है वो ये है। अब इसमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब इसमें हमें जो सिमिलर जो शेप्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक ये है। अब इसमें देखें कि दोनों डिस्टेंस दिए हुए हैं, जो इनके दोनों डिस्टेंस में रेशो होगी वही इनके ऑब्जेक्ट में और उसके ऑब्जेक्ट, उसका जो ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है उन दोनों में भी वही रेशो होगी। दोबारा से बात बताता हूँ, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनमें, क्योंकि उनमें रेशो सेम होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनकी रेशो सेम होती है। अब डिस्टेंस का डिस्टेंस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग है और इसकी जो हाइट है और इसके इमेज की हाइट आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसमें इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनकी रेशो सेम होती है। तो अब हमें ये दोनों डिस्टेंस दिए हुए हैं और एक तरफ इमेज दिया हुआ, इमेज का जो है ना वो हाइट दी हुई है और टावर की हाइट फाइंड करनी है। अभी हम इनको रेशो की फॉर्म में पहले लिखते हैं। तो बेटा ये उसी डायग्राम को मैंने ड्रा करने की यहाँ कोशिश की है आपको समझाने के लिए। तो आप देखें कि जो लेंस है, लेंस से टावर का जो डिस्टेंस है वो 100 है और लेंस से जो इमेज बना हुआ है उसका डिस्टेंस 5 मीटर है। तो ये दोनों दिए हुए हैं, तो पहले हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। जो बड़ी वैल्यू है उसको ऊपर लिख लेते हैं, 100 ओवर इस डिस्टेंस का एक कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये 5 इक्वल टू, अब ये टावर पहले हमने इसकी मेजरमेंट को ऊपर लिखा है, तो अब दूसरी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखेंगे उसमें भी इसी की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। अब इसमें टावर को सपोज कर लें कि इसकी जो हाइट है वो x है, इसकी हाइट का नहीं पता, वो x है, फाइंड करनी है। इसकी हाइट और इसके इमेज की हाइट आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इनको रेशियो की फॉर्म में इस तरह इकट्ठे लिखेंगे। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर ही रह जाएगा। ये 0.5 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे तो उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ओवर 5। ये 0.5 जो 0.5 है ये इक्वल के उस तरफ गया तो इस तरफ डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। डेसिमल को ख़त्म करने का मेथड आपने सीखा हुआ पहले से ही। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या होता है, जहाँ डेसिमल होता है उसके अगेंस्ट 1 आ जाता है और जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो, तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 5 1 दा 5 1 दा, ये 10 है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, बाकी 10 बच गया। अब इसका आंसर आ गया x इक्वल टू 10 और इनका यूनिट क्या था मीटर्स में, तो ये भी मीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आ गया हमारे पास, x क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे अब हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10 मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक बेटा ये डायग्राम दी हुई है, दोनों जो इसकी शेप्स बन रही हैं ये सिमिलर हैं। तो इसमें यह है कि इसकी हाइट जो है ये 6 मीटर है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसकी हाइट 4 मीटर है। तो इसी तरह से ये इन्होंने एक रॉप बांधा हुआ है, इसकी हाइट फाइंड करनी है और इस वाले रॉप की 10 मीटर लेंथ है। तो अब उन्होंने यही कहा हुआ कि ये एंगल इसके सेम है, मीन एंगल सेम हो तो मीन में सिमिलर ही हैं एंगल, क्योंकि सिमिलर्स में एंगल
सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि ये दोनों सिमिलर जो है साइड गिवन है, और इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग है इसमें से एक कॉरस्पॉन्डिंग गिवन है और एक अननोन है। इनको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, पहले इसको इसके साथ रेशो और इसकी इसके साथ रेशो। अभी हम इसको पेपर पे सॉल्व करते हैं। तो बेटा इस तरह से जब इनके एंगल सेम होंगे तो एंगल सेम होने से तो ये दोनों जो फिगर्स बन रही हैं, एक ये देखें इस पॉइंट से इस तरफ फिगर बन रही है, एक इस पॉइंट से इस तरफ बन रही है, ये दोनों आपस में सिमिलर्स हैं, सिमिलर्स। ठीक होगा। सिमिलर्स में ये होता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो होती है, वो जो उनकी रेशो होती है वो सेम होती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। अब इसमें देख लें, जैसे ये ब्रिज की हाइट है, इधर ब्रिज की हाइट 6 मीटर है तो दूसरी तरफ ब्रिज की हाइट 4 मीटर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 6 मीटर को किसके साथ रेशो, 4 के साथ। इसकी रेशो किसके इक्वल है, बाकी सब रेशो आपस में इक्वल होती हैं। अब हमने पहले जो ऊपर साइड लिखी है वो हमने इस लेफ़्ट साइड वाली जो हमारी शेप बन रही थी इसकी लिखी है। तो अब दूसरी तरफ भी हम ऊपर लेफ़्ट साइड की वैल्यू लिखेंगे। रॉप की जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम लिख देते हैं एक्स ओवर, इसकी रेशो किसके साथ है, इस ट्रायंगल के 10 के साथ। तो अब हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इधर ही रह जाएगा, ये 10 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 4, इधर सिर्फ x रह गया। ये 10 जो था ना इधर डिवाइड हो रहा, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। ये लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इनको कैंसिल कर लें आप, 2 के टेबल से 2 2 दा 2 5 दा, अब 2 1 दा 2 3 दा, अब ऊपर 5 और 3 बच गए। x इक्वल टू 5 3 दा 15, x इक्वल टू 15। अब इसके साथ हमने यूनिट ना लिखना है। इन सब का यूनिट क्या है, इन सब का यूनिट जिस तरह कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा, इन सब का यूनिट मीटर्स में है। तो इस तरह से हम इसके साथ भी इसका यूनिट मीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हाइट हमने किसकी फ़ाइंड की है, इस वाले रॉप की फ़ाइंड की है, जो रॉप की लेंथ। तो यहाँ पे हम एंड पे लिख सकते हैं लेंथ हाफ रॉप। यहाँ पे मैं एक साइड पे लाइन ड्रा करके कर सकता हूँ, आपने इसको इसके नीचे पेज पे लिख देना है, लेंथ हाफ रॉप इक्वल टू जो आंसर आया है 15 मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है बहुत शुक्रिया उनका, कि उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी बेटा ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, और इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स भी किया करें कि आपको वीडियो कैसे लगी, मज़ीद इसमें किस तरह से कैमरे के वाले से, रिकॉर्डिंग के वाले से किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।